राधा कृष्णा भक्ति कथा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम हर दिन लाते हैं भगवान की पावन लीलाएं। तो आज की हमारी कथा है जन्माष्टमी स्पेशल श्री कृष्ण की जन्म कथा। कुछ समय पहले जब पृथ्वी अन्याय, पाप और अधर्म से कांप उठी थी, राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि ऋषि मुनि ने यज्ञ करने से डरने लगे। धर्म, करुणा, सच्चाई धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। जब पृथ्वी गाय माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो रोते हुए अपने ऊपर हो रहे पापों की व्यवस्था सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को लेकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। वहां जाकर ब्रह्मा, शिव और समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म अपने चरण पर है, कृपया आप स्वयं अवतार ले और धर्म की स्थापना करे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा, ये मैं यदुवंश में मथुरा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरी यह लीला संपूर्ण पृथ्वी पर प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। मथुरा में राजा अग्रसेन राज्य करते थे, उनके पुत्र का नाम था कंस। मथुरा नगरी में राजा अग्रसेन राज्य करते थे, उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस बलवान तो था लेकिन क्रूर और अहंकारी भी। जब उनकी बहन देवकी का विवाह हुआ तो वसुदेव जी से हुआ, तो कंस खुद उन्हें रथ में विदा करने गए, लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ये सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह देवकी को मारने के लिए तलवार उठा के निकाली। वसुदेव जी ने कहा, देवकी का कोई दोष नहीं है, मैं तुझे उसका हर संतान सौंप दूंगा, कृपया इसे क्षमा करे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्म लेते कंस उन्हें एक एक करके मारता, पहला पुत्र फिर दूसरा पुत्र, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और छठे गर्भ में भगवान शेषनाग ने प्रवेश किया। वो गर्भ देवकी से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। वहीं रोहिणी से जन्म हुआ बलराम जी का। अब बारी थी 8वें पुत्र की, जिसे स्वयं नारायण जन्म लेने लगे। श्री कृष्ण का अवतार आधी रात को हुआ। अष्टमी तिथि थी, अंधेरी रात थी, हर दिशा शांत थी, पर मथुरा के कारागार में अजीब सा प्रकाश फैलने लगा। देवकी ने प्रभु को अपने गर्भ से जन्म दिया, पर वो कोई साधारण शिशु नहीं थे। वे 4 भुजों वाले चक्कर गदा धारण करे हुए, उसकी आभा से पूरा कारागार चमक उठा। देवकी और वसुदेव नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, अब आप मुझे स्वयं शिशु बना दे, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाए। वहां माँ यशोदा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। जेल से पहरेदार सो गए। बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना पार करने। रास्ते में यमुना का जल उफान तक था, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने जल में पांव रखा, जल शांत हो गया और शेषनाग ने आकर श्री कृष्ण को अपने फनों से छाया दी। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा जी के पास नवजात कन्या को देखा, जो योग माया थी। उन्होंने श्री कृष्ण को रख दिया और कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया। वो दौड़ा चला आया और कन्या को मारना चाहा उसने, लेकिन जैसे ही उसने शिशु को उठाया, वो उसके हाथों से छूट गई और आकाशवाणी में उड़कर एक 8 भुजाओं वाली देवी में बदल गई। उन्होंने कहा, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका। गोकुल में बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के घर बालक रूप में जीवन की शुरुआत की। उनकी बाल लीलाएं सबको मोहित करती थी। माखन चुराना, गोपियों को तंग करना, गोपियों के साथ खेलना और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबका मन मोह लेना। पूतना का वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक की राक्षसी भेजी। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और श्री कृष्ण को विष से स्तनपान कराने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। सब बहुत भयभीत हुए और सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा बालक ने इतनी बड़ी राक्षसिनी का वध कर दिया। कालिया नाग का वध। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर गए और देखा कि कालिया नाग ने नदी पर विषैला बना दिया है। श्री कृष्ण ने जल में कूदकर नाग से युद्ध किया और उसके फनों पर नृत्य किया। स्वयं ऐसे लग रहे थे कि जैसे नटराज जी स्वयं नाच रहे हैं।
नाग ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। अब सुनाते हैं गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हम गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करें जो हमें जीवन देती है। इंद्र क्रोधित हुए, भारी वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सबको उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इंद्र ने अपना अहंकार त्याग दिया और श्री कृष्ण को गोविंद का नाम दिया। कंस का भय और श्री कृष्ण का मथुरा गमन। कंस को जब पता चला कि श्री कृष्ण जीवित है, उसने मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उन्होंने कई राक्षस भेजे, तृणावर्त, बकासुर, अदासुर, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका वध किया एक एक करके। फिर एक दिन श्री कृष्ण और बलराम मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लिया। कंस का वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए हाथी और पहलवान भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको पराजित कर दिया। फिर वे सीधे सभा में गए, कंस को उसके सिंहासन से खींचकर उसका वध किया। मथुरा में धर्म की स्थापना हुई। अग्रसेन को पूर्ण राजा बनाया गया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू किया द्वारका की ओर। तो समाप्त दोस्तों, यह श्री कृष्ण के जन्म कथा का पहला भाग था, जिसमें हमने जाना कि एक बालक ने अधर्म के विरुद्ध जन्म लिया। अपनी बाल लीलाएं से संसार का प्रेम, धर्म और करुणा को संदेश दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो में को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण की लीलाएं लिखना ना भूलना। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं पार्ट 2 में।